अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। एक गांव था और उस गांव में एक चौधरी रहता था। उस चौधरी को कुत्ते पालने का बड़ा शौक था और फिर उन कुत्तों की लड़ाई देखने और जो गांव में मेला होता था उसके अंदर कुत्तों की लड़ाई जीतने का बड़ा शौक था। उसी गांव में एक मरासी भी रहता था और वो बस अपने रूटीन के काम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब गांव में मेला करीब आया तो मरासी किसी दूसरे गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। कुत्ता तगड़ा था, बड़ा दलेर और था। उसने वो कुत्ते को पकड़ लिया और कुत्ता घर ले आया। जब मेला शुरू हुआ तो मेले में ऐलान किया गया जी कि चौधरी साहब का कुत्ता है, अगर किसी में ताकत है तो वो आके चौधरी साहब के कुत्ते से अपना कुत्ता लड़ा ले। अभी ये ऐलान ही हो रहा था तो मरासी ने अपना वो जो कुत्ता कहीं से उसे मिला था वो उसने मैदान में छोड़ दिया। सारी दुनिया हैरान रह गई, चौधरी भी हैरान रह गया, लेकिन वो उस वक्त कर कुछ नहीं सकता था। कुत्तों की लड़ाई हुई और मरासी का कुत्ता जीत गया। जब मरासी का कुत्ता जीता तो मरासी सारे जो गांव के थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने गले में ढोलकी डाली और वो जिस चौक में दिल करे खड़े हों ढोलकी बजाएं और ऐलान करें जी हमने चौधरी का कुत्ता हरा दिया। कभी एक गली से निकले, दूसरी गली से निकले, तीसरी गली, जिस तरफ चौधरी जाए वहां पे ढोलकी बजाएं और ऐलान करें जी हमने चौधरी का कुत्ता हरा दिया। चौधरी बड़ा परेशान हुआ इस बात से, बड़ी बेइज्जती हुई। उसने अपने वो जो कारे खास थे उनको दौड़ाया दौड़ाया के जाओ यार कहीं से और तगड़ा कुत्ता लेके आओ, इनसे मेरी जान छड़ाओ। तो वो कारे खास भागे भुगे, उन्होंने जाके कहीं से एक महंगा और तगड़ा कुत्ता लेके आए। दोबारा ऐलान हुआ मरासी अपना कुत्ता लेके आए और दूसरी दफा चौधरी का कुत्ता जो था वो जीत गया। अब जो चौधरी का कुत्ता जीता तो पहले मरासी 10 बंदे थे, अब वो 20 हो गए। और पहले वो थोड़ी ढोलकी बजाते थे, अब वो और ज्यादा ढोलकी बजाना शुरू हो गए। चौधरी और परेशान हुआ, अभी यार ये क्या मुसीबत है। उसने अपने बंदे को भेजा, अभी अब तुम हार गए हो तो अब बंद करो ये ढोलकी बजाना। तो मरासियों ने जवाब दिया कि जनाब हमारा हार जीत से कोई तल्लक नहीं है, हमारा काम सिर्फ ढोलकी बजाना है, जो हमने बजाते रहना, आप जो मर्जी कर ले। ये हाल जो है आजकल पाकिस्तानी कौम का है। आप जरा गौर करें कि रोज अदालतों में फैसला होता है, वो छूट गया हम जनाब ढोलकी बजाना शुरू कर देते, वो फंस गया हम फिर ढोलकी बजाना शुरू कर देते। हमें इस बात का कोई एहसास नहीं है। हम गांव के उन मरासियों से भी बदतर हो चुके हैं कि हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता। जमानत होगी ढोलकी बजाओ, जमानत कैंसिल होगी ढोलकी बजाओ, कागजात मुस्तरद हो गए ढोलकी बजाओ, कागजात मंजूर हो गए ढोलकी बजाओ। कुत्ता आ रहा है, शेर जा रहा है, शेर आ रहा है, गीदड़ जा रहा है, बल्ला मिल गया ढोलकी बजाओ, शेर मिल गया ढोलकी बजाओ। हमारा हाल गांव के उस चौधरी और उस मरासी वाला हो गया। हमारी कौम जो है सेंसलेस हो चुकी है, जिसको अच्छाई और बुराई की तमीज जो है वो खत्म हो चुकी है। हम हर लम्हे एक ऐसी मुसीबत में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं जिसका वजूद से हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। हम अपने मुस्तकबिल को भूल चुके हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भूल चुके हैं, हम अपने किरदार को भूल चुके हैं, अपनी रवायात को भूल चुके हैं। हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं हम उस मज़हब की तालीमात को भूल चुके हैं। यही वजह है कि हमें सिर्फ ढोलकी बजाने से सरोकार हो गया है, मिठाइयाँ खाने से सरोकार हो गया है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद का हम नारा लगाने से हमारा सरोकार है। इसके अलावा हमें कोई ख्याल नहीं। खुदा का खौफ करें। ए कौम से मेरी दरख्वास्त है कि आप जिस तरीके से इस सियासत को ज़ातियात पर ले आए हैं और ज़ातियात को ज़ाती दुश्मनी में आप लोगों ने तब्दील कर दिया है, कोई शख्स दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करता। इसी पार्क में हम लोग कुछ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं अभी थोड़ी देर बाद, तो कल एक साहब से गुफ्तगू होगी। पूरे पार्क में हमारी आवाज़ थी, उनमें मैं भी शामिल था। ऊंची ऊंची बोल रहे थे, गलीज किस्म की दलीलें दे रहे थे, किरदार कशी कर रहे थे एक दूसरे की। सिर्फ गाली नहीं दी, बाकी हमने सब कुछ किया। सियासत का ये अलमिया आपके ख्याल में आपको कहाँ ले जाएगा? आज जो इक़्तिदार में है वो जो इक़्तिदार में नहीं है उन पर जुल्म कर रहे हैं, और कल जब आप इक़्तिदार में आएंगे आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। यही पिछले 75 सालों में हम लोग कर रहे हैं, हम यही बो रहे हैं और यही काट रहे हैं। इसमें आपके मुल्क की फलाह कहाँ पे है?
दुनिया की जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, आपके ये पड़ोस में अफगानिस्तान, वो जब से उसमें स्टेबिलिटी आई है, वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं, वो आपको समझते कुछ नहीं। काबल के हुक्मरान आपको कुछ नहीं समझते। इंडिया तो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका। नरेंद्र मोदी जितना मर्जी जालिम है मुसलमानों के लिए, लेकिन जो कारनामे उसने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंजाम दिए हैं, आपकी सोच है, हिंदुस्तान की इकॉनमी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इसी तरह पूरी दुनिया में जहां भी देखें सियासत है, लेकिन ये जो सियासत हम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, ढोल की पीटने वाली, इसका अंजाम कुछ नहीं है। इसका अंजाम वही है, मरासियों की तरह ढोलकी बजाएं, चौवल खाएं, हलवा खाएं और अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। ऐसा ना करें। अपने किरदार को बदलें, अपने मिजाज को बदलें, अपनी ये जो जाती लड़ाई बना दी है सियासत, आपने इसको बदल दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वजूद भी मौजूद ना रहे। जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था, तो जो बगदाद के लोग थे वहां पे चौकों पे खड़े होकर इस बात पर मुबाहिसा करते थे कि फलां चीज खानी हलाल है या हराम है, उसने गर्दनें उड़ा दी थी। और आपका हाल भी वो गांव के मरासी और बगदाद की अवाम वाला हो चुका है। जरा सोचिएगा।